हेलो एंड वेलकम टू पीवी मेडिकल क्लासेस। और आज का टॉपिक है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन इज द इनविजिबल फ्यूल दैट पावर्स एवरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। सो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें मोटिवेशन जरूरी होना चाहिए। वो एज अ फ्यूल का काम करता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टुवर्ड अ सक्सेसफुल वे। सो मोटिवेशन Introduction. Derived from Latin word movere, which means to move. The success of any organization depends on the ability of manage to provide a motivating environment for its employees. The challenge for managers today is to keep the staff motivated and performed well in workplace. सो जो मोटिवेशन है वो लैटिन वर्ड से आया है मूवेर, जिसका मतलब होता है कि टू मूव। और कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट की एबिलिटीज़ हैं, जो मैनेज हो रहा है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट, वहाँ पे एक मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए। और जनरली ये जो चैलेंज है वो मैनेजर के लिए है कि कैसे उसको अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखना है, जिससे कि वो अपना काम और जो परफॉर्मेंस है उनकी वो अच्छी हो सके वर्क प्लेस पे। Concept of motivation. A motive is something, a need or desire that cause a person to act. Motivate in turns means to provide with a motive, and motivation is defined as the act or process of motivating. Thus, motivation is the act or process of providing a motive that causes a person to take some actions. जो ये कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन का, ये एक मोटिव होता है, मीन्स कि समथिंग जो हमारी नीड होती है या हमारी डिज़ायर होती है कि हमें ये चीज़ करना है, ये ऐसे ये चीज़ें करनी है, तो वो एक अंदर से डिज़ायर होती है जिससे कि हम वो पर्सन जो है वो वैसे ही एक्ट करने लग जाएगा जो उसकी नीड है, जो उसकी डिज़ायर्स हैं। सो जनरली जो मोटिव्स होता है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन तब मिलता है जब हमारा कुछ मोटिव होता है। और मोटिव और मोटिवेशन के लिए जो एक्ट ऑफ मोटिवेटिंग प्रोसेस है वो होती रहनी चाहिए। मीन्स हर एक पर्सन जो है वो मोटिवेटेड रहना चाहिए सो दैट ही कैन डू एनीथिंग जो उसको नीड है, डिज़ायर है, जो उसको लगता है उसके गोल्स हैं। Thus, motivation is the act or process of providing a motive that causes a person to take some action. अगर किसी भी पर्सन का एक मोटिव रहता है तो वो जो मोटिव है उसको वो पर्सन को एक पॉजिटिव एजेंट जैसा बन जाता है कि वो कुछ ना कुछ तो एक्शन करे जिससे कि उसका मोटिव पूरा हो जाए। तो मीन्स कि अगर हम कुछ चीज़ सोच रहे हैं तो वो ऐसे खाली बैठे बैठे तो हमें मिलेगी नहीं, तो हाँ वी हैव टू डू सम एक्शंस। तो यही चीज़ है, जैसे कि हम जैसे स्टूडेंट हैं तो उनको चाहिए कि हमें अच्छे से पास होना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो वो उनका एक मोटिव है, उनकी डिज़ायर है कि हाँ वी नीड अ गुड मार्क्स। बट उसको करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, क्या एक्शन करना पड़ेगा कि उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी मिलेंगे। जो नहीं पढ़ेगा तो उसको तो नहीं मिल सकते। तो ये एक मोटिवेशन रहता है जो हर एक, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो सबको एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। जो अगर मोटिव होगा तो वो एक्शंस को लीड करेगा, पर्सन को मोटिवेट रखेगा हमेशा। Definition. Motivation is the internal drive that pushes us to take actions. जो मोटिवेशन है वो हमारी एक इंटरनल ड्राइव है कि हाँ ये जो हम सोच सकते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, तो जो जनरली लीड करता है हमें टुवर्ड्स एक्शंस की तरफ को। मोटिवेशन refers to the willful desire to direct one's behavior towards goal. जो मोटिवेशन रहता है वो एक हर पर्सन की, इंडिविजुअल की कुछ विल्स डिज़ायर्स होती हैं, और यही डिज़ायर उसको एक विलफुल एक्टिविटी के टुवर्ड्स उसका जो बिहेवियर चेंज करता है, बिहेवियर को गोल की तरफ को मोटिवेट करता है। मोटिवेशन रिफर्स टू ऑल द इंटरनल कंडीशंस that
Speed up activity and sustain activity of an individual goal. मोटिवेशन जनरली रिफर करता है जितने भी इंटरनल कंडीशंस हैं उनको एक ओवरऑल एक्टिविटी में करके, जो एक्टिविटीज़ हैं इंडिविजुअल को, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, अपने अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे कि इंडिविजुअल का ही ये एक्शंस रहते हैं। सो जनरली जो मोटिवेशन रहेगा वो रिफर रहते हैं जितने भी इंटरनल कंडीशन है, जिससे कि जो ये पर्सन है उसका जो पैशन है या फिर जो काम करने की उसका इनकरेजमेंट है, वो एक्टिविटी चलती रहेंगी और कंटिन्यूसली ये हर एक इंडिविजुअल में जो ये इंटरनल कंडीशन है टुवर्ड्स मोटिवेशन, ये चलती रहती है।
Next is the nature of motivation. Motivation is a psychological concept. It is concerned with the intrinsic force operating within an individual which impel him or her or act or not to act in a particular way. जनरली मोटिवेशन का जो हम नेचर मान सकते हैं वो एक ऐसे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जैसे कि जो हमारे किसी भी पर्सन की इंट्रेंसिक फोर्स है, जो इनर ड्राइव है उसकी, वो किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स कर सकता है कि वो कोई भी काम करे और नहीं करे, और करे भी तो कैसे पर्टिकुलर वेज में। जैसे कि हम लोग सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बट सर्टेन जो पर्सन होते हैं उनका जो एक्ट ऑफ डूइंग होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, जो कि हमें डिफ्रेंशिएट भी आ जाता है कि वो कैसे काम करना चाहते हैं। तो वो सबका एक इनर थॉट होता है, इनर मोटिवेशन होता है टुवर्ड्स देयर वर्क। और हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन, जब भी कोई हम काम करते हैं तो हमें उस काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए। So, motivation is a dynamic and continuous process as it deals with human beings, which is an ever changing entity, modify itself every moment. So, motivation is we can say dynamic, and it is a continuous process as human being have to always need the motivation for modifying itself. So motivation is a complex and difficult function. Sometime motivation एक complex process भी हो सकती है और difficult functions भी हो सकते हैं, because motivation के लिए हमें ज़रूरी है कि जो हमारे inner thoughts हैं उसको हम particular जो भी हमारे goals हैं, desire हैं, वो fulfill करने के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमें उसमें motivated रहना ही है. And motivation is a circular process. Feeling of an unsatisfied need causes tension and individual take action drive to reduce this tension. और समटाइम जो हम मोटिवेशन कह सकते हैं कि समटाइम हमारे जो प्रोसेस है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, जो डिज़ायर है वो अचीव नहीं हुए, तो टेंशन भी हो सकती है। बट कुछ ऐसे हमारे एक्शंस हो सकते हैं जो हमारे टेंशन को भी दूर कर सकते हैं। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस भी होता है मोटिवेशन. एंड मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू टेक डिजायर एक्शन. और मोटिवेशन एक ऐसा स्टिमुलेशन प्रोसेस है जो हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप को टुवर्ड्स द एक्शन, जो उनके डिजायर गोल हैं उनकी तरफ को ले जाते हैं. And the process is a product of anticipated value from a given course of action and the perceived probability that the action will lead to those values. और जो मोटिवेशन रहता है एक प्रोडक्ट रहता है एंटिसिपेटेड वैल्यूज का, एंड इसमें बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शंस हो सकते हैं सो दैट दे कैन परसीव the probability of their action which can lead to those values. Importance of motivation, direct activities toward the achievement of the goal. So जो motivation रहेगा वो डायरेक्टली actions रहते हैं, और इसमें जो actions रहते हैं वो towards the achievements of goal रहेंगे. कंट्रोल एंड डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर. तो मोटिवेशन कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है. डायरेक्ट इन द सेंस कि टुवर्ड्स द ह्यूमन नीड, डिज़ायर और गोल है उनकी तरफ को ह्यूमन को बनाए रहता है ह्यूमन बिहेवियर को. एंड डेवलप स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज इन द माइंड. So if any person is motivated, so definitely their moral values and spiritual value of the mind will be developed. Give satisfaction and happiness to the individual. मोटिवेशन से पर्सन इफ दे अचीव द डिजायर तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं.
and boost productivity. So if we motivated toward any goal, so if it is completed, or the productivity of that will be increased, because we are motivated towards that particular desire, so that we will do our 100% to fulfill that particular desire. So उसमें productivity increase होगी. And enhance goal achievement. If any person is motivated, it will be definitely improve his goal achievement and fuel persistent and resilience, improve well-being and satisfactions. So it also improve well-being in a person and satisfy the person. Type of motivation. So type of internal motivation and type of external motivation, intrinsic and extrinsic factors. So जो internal motivation है उसमें आते हैं learning, attitude, achievement, creation and physiological. These all are in the intrinsic factor. And the extrinsic factor include incentive, fear, power, affiliation. So these all are the types. Next is the theories of motivation. Psychologists have studied human motivation extensively and have desired a variety of theories about that motivates the people. साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन मोटिवेशन जो है वो एक वेराइटी ऑफ थ्योरीज है जिसमें कि पर्सन मोटिवेटेड रहता है, एंड दीज इंक्लूड थ्योरीज दैट फोकस ऑन द मोटिवेशन बीइंग फंक्शन ऑफ employ need of various type, extrinsic factor and intrinsic factor. और ये जो थ्योरीज हैं मेनली मोटिवेशन की फोकस्ड रहती हैं, एक तो एम्प्लॉय के नीड ऑफ वेरियस टाइप्स जो नीड है, और इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे. नेक्स्ट इज नीड बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. अकॉर्डिंग टू नीड जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, दिस is given by the Maslow hierarchy of need. Maslow 1954 postulated a hierarchy of need that progress from the lowest subsistence level need to be highest level of self-awareness and actualization. Once each level has been met, the theory is that an individual will motivated by and strive to progress to satisfy the next higher level of need. So मास्लो हायरार्की ऑफ नीड के अकॉर्डिंग जो लोवेल, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. लोवेस्ट लेवल क्या है, हाईएस्ट लेवल क्या है, तो जैसे कि लोवेस्ट लेवल है जो बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन की, एंड हाईएस्ट लेवल इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो हर एक जो लेवल है वो थ्योरी का इंडिविजुअल उसमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, और दैट शुड बी स्ट्राइव टुवर्ड्स द प्रोग्रेस, और सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो एक के बाद एक जो नेक्स्ट लेवल पे आ रही हैं जो हायरार्की लीड्स हैं वो इम्प्रूव हो, सेटिस्फाइड रहे पर्सन. Physiological needs including food, water and other substance related need. So इसमें physiological need में जैसे कि food, water सबको चाहिए, एंड जो हमारी बेसिक नीड है लाइफ की उस पे हमें ये चीज़ें होनी चाहिए पर्सन की. और जनरली जैसे हम फूड है, वाटर है, या जो हमारी बेसिक नीड है उसके लिए भी हम मोटिवेटेड करते हैं अपने आप को, जिससे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारी एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो. तो नेक्स्ट इज सेफ्टी नीड्स. It includes shelter, a safe home environment, employment, a healthy and safe work environment, access to healthcare, money and basic other basic necessity. और safety needs में आता है कि जैसे कि पर्सन के पास shelter होना चाहिए, home होना चाहिए, he should be work in any sector, employed होना चाहिए, and एक safe environment होना चाहिए वर्क का, और मनी, ये सारी बेसिक नीड को हमारी फुलफिल करती हैं. तो अगर पर्सन के पास ये चीज़ें नहीं होती तो पर्सन क्या करता है, अपने को मोटिवेट करता है टू अचीव दीज ऑल थिंग्स, क्योंकि उसको बेसिक नीड है. बिलोंगिंग नीड्स इंक्लूडिंग द डिजायर फॉर सोशल कॉन्टेक्ट and interaction, friendship, affection and various type of support.
सो बिलोंगिंग नीड्स में आता है कि जहाँ पे कि पर्सन को डिज़ायर रहती है कि जो सोशल कांटेक्ट वो बनाए, सबसे कम्युनिकेट करे, फ्रेंडशिप बनाए। और नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स इंक्लूडिंग स्टेटस रिकॉग्निशन एंड पॉजिटिव रिगार्ड। इसमें जो पर्सन होता है वो मोटिवेटेड रहता है, जिससे कि उसको एक सोसाइटी में अच्छा स्टेटस बनाना है, अपने को रिकॉग्नाइज्ड वे में दिखाना है, एंड एक पॉजिटिव रिगार्ड लेना है सबसे, मीन्स कि अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इंक्लूडिंग द डिजायर फॉर अचीवमेंट, पर्सन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑटोनॉमी। यहाँ पे जो पर्सन होगा उसकी अलग मोटिवेशंस डिजायर रहेंगी, तो जहाँ पे कि उसने अचीवमेंट क्या किया है, पर्सनल ग्रोथ उसका कैसा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, वो अपने को इवेल्युएट करे। The movement from one level to the next is termed as satisfaction progression by Maslow, and it is assumed that over the time individuals were motivated to continually progress upward through these levels. While useful from a theoretical perspective, most individuals do not view their needs in this way, making this approach to motivation is bit unrealistic. सो जनरली यहाँ पे ये जो मास्लो के अकॉर्डिंग जितने भी स्टेजेज हैं, उसमें हर एक पर्सन को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए क्या होना चाहिए, एक सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेशन के थ्रू उसको जाना है। तो जो इंडिविजुअल का टाइम होता है हर एक उस प्रोसेस को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए मोटिवेटेड रहना इज द कंटिन्यूस प्रोग्रेस, जो कि उसको अपवर्ड लेवल्स की तरफ ले जाएगा पर्सन को। सो कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, एक थियोरटिकल पर्सपेक्टिव की वजह से हम देखें तो यहाँ पे कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जहाँ पे कि उनको ऐसे नहीं वो दिखते, इसको अनरियलिस्टिक समझते हैं कि ये जो नीड्स हैं वो कैसे अप्रोच रहेंगे, मोटिवेटेड कैसे रहेंगे। तो बट जब भी हम कोई स्टेप कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि डिफरेंट फेज आते हैं लाइफ के, तो हर एक फेज में हम अपने को देख सकते हैं कि हर एक लेवल पे हम कैसे कंटिन्यू मोटिवेटेड रहें और ज़्यादा हम एक्सपैंड ग्रोथ कैसे करें। एल्डरफर्ड्स ERG theory. The three component identified by Alderfer 1972 drew upon Maslow theory, but also suggested that individuals were motivated to move forward and backward through the levels in term of motivator. He reduced Maslow level from the 5 to the 3. So Alderfer ERG थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ अलग सजेशन दिए और उन्होंने कहा कि जो मोटिवेशन है दैट विल बी मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन एवरी लेवल्स। सो the theory of ERG is he can reduce the Maslow level from 5 to 3. Means in this Alpert ERG theory there are only three concepts. So these are existence, relatedness and growth. So in this existence means where related to Maslow first two needs, thus combination of physiological and safety needs to the one level. इन्होंने क्या किया, जो मास्लो के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड है, जो बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की, उनको एग्जिस्टेंस नीड कहा, उनको दोनों को सेम लेवल पे रखा। फिर रिलेटेडनेस में उन्होंने एड्रेस किया जो बिलोंगिंग नीड्स हैं, और फिर उसके बाद जो ग्रोथ है उसमें विच पर्टेन्स टू नीड्स, जो कि देयर बाय कंबाइनिंग सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को उन्होंने इस पे रखा। Alderfer also added this frustration regarding principle, which postulated that individual moved in and out of the various levels depending upon the extent to which their needs were being met. This approach is deemed by students of management to be more logical and similar to many individual worldview.
एल्फर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल भी ऐड किया, जहाँ पे कि उन्होंने बताया कि जो वेरियस लेवल हैं उसमें मूव आउट भी हो सकते हैं पर्सन, मूव इन आउट ये चलता रहता है, बट वो डिपेंड करता है कि जो पर्सन है उसकी एग्जिस्टेंस ऑफ नीड क्या है, वेदर द नीड इज बीइंग मैट और नॉट। एंड समटाइम जो ये अप्रोच है वो एज अ नर्सिंग जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट में, तो ये मोर लॉजिकल हो जाता है कि जो एक सिमिलर जो वर्ल्ड का व्यूज है मैनी इंडिविजुअल के लिए वो लॉजिकल है और सिमिलर है। तो ये एक मीन्स कि एक हाउ एन इंडिविजुअल डील विद द नीड्स एंड गेट मोटिवेटेड टुवर्ड एवरी लेवल्स ऑफ द इंडिविजुअल, वो इस पे एक्सटेंड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अचीवमेंट। Hertzberg's two-factor theory. Hertzberg 2003 further motivated Maslow need theory and consolidated down to two areas of needs that motivated employees. These were termed hygiene and motivators. सो हर्ट्जबर्ग के अकॉर्डिंग जो ये फैक्टर है वो दो जो मोटिवेटेड रहते हैं वो इन नीड्स और थ्योरीज पे कंसिडर्ड किए उन्होंने, एरियाज बताए मोटिवेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो हाइजीन और मोटिवेटर्स की। तो इनके अकॉर्डिंग जो हाइजीन थी, दीज आर कैरेक्टराइज्ड एज लोअर लेवल मोटिवेटर्स एंड इंक्लूडेड फॉर एग्जांपल कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजन, interpersonal relationship, working condition, salary, status and security. सो जो हाइजीन में है वो एक लो लेवल मोटिवेटर्स होते हैं, जैसे कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है तो हमें मोटिवेटेड रहना, हाँ ये पॉलिसीज को हमें फॉलो करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है और विद इन द सुपरवाइजर कैसे हैं, उनको हमारे कम्युनिकेशन चल प्रोसेस और जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं और हाउ वी कैन वर्क इन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और सैलरी स्टेटस क्या है, सिक्योरिटी कैसे है, वो एक लोअर लेवल पे आ जाएगा। देन मोटिवेटर्स, दीज एम्फेसाइज्ड हाई लेवल फैक्टर एंड फोकस्ड ऑन एस्पेक्ट्स of work such as achievement, recognition or achievements, the work itself, responsibility and growth or achievements. Hedgerberg is an easily understood approach that suggests that individuals have desire beyond the hygienes and that motivators are very important to them. So generally ये जो motivators होते हैं वो high level factor पे उन्होंने define किया गया है। इसके according आता है कि जो achievement है या फिर recognized for their achievements और वर्क कैसे करने हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ग्रोथ कैसे एडवांसमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जनरली ये जो अप्रोच है ये इसमें जो इंडिविजुअल की डिज़ायर होती हैं बियॉन्ड द हाइजीन लेवल, बिकॉज हाइजीन लेवल को लोअर लेवल पे लिखा है और अगर जो हायर लेवल पे अप्रोच होगा तो उसमें मोटिवेटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। एक्सट्रिंसिक फैक्टर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी आते हैं, तो पहले हम इन एक्सट्रिंसिक फैक्टर पढ़ेंगे। अनदर अप्रोच टू अंडरस्टैंड motivation focus on external factors and their role in understanding employee motivation. The best known of these is, तो अनदर अप्रोच में मोटिवेशन का एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं और इसमें कुछ रोल्स है जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेशन देते हैं टुवर्ड्स देयर रोल। Reinforcement theory. B.F. Sneaker 1953 studied human behavior and proposed that individuals are motivated when their behavior are reinforced. His theory is comprised of four types of reinforcement.
The first two are associated with achieving desirable behavior. The last two address undesirable behavior. तो reinforcement जो B.F. स्नीकर ने 1953 में दिया, उनके अकॉर्डिंग है कि जो ह्यूमन बिहेवियर का है वो उन्होंने बताया कि हर एक इंडिविजुअल का जो मोटिवेशन है उसकी तरफ को जो reinforcement है वो डिफरेंट है. तो उन्होंने 4 टाइप के इसमें थ्योरीज बताई, क्लासिफाई की. तो उसमें फर्स्ट दो में उन्होंने कहा कि जो अचीवमेंट है दैट शुड बी डिजायरेबल बिहेवियर, बट लास्ट टू में उन्होंने कहा कि अनडिजायरेबल बिहेवियर भी हो सकता है. सो इसमें आते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और अवॉइडेंस लर्निंग. सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिलेटेड टू टेकिंग एक्शन दैट रिवार्ड पॉजिटिव बिहेवियर. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड देंगे in terms of any wages, salary, promotions. Avoidance learning occurs when actions are taken to reward behavior that avoid undesirable or negative behavior. This is sometimes referred to as negative reinforcement. Avoidance behavior को हम अवॉइडेंस लर्निंग को इसलिए हम नेगेटिव रेइंफोर्समेंट भी होते हैं ऐसे एक्शन जहाँ पे कि जो अनडिजायरेबल और नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उसमें देखते हैं. Punishment include actions designed to reduce undesirable behavior by creating negative consequences for individual. Punishment means अगर कोई undesirable behavior है किया है किसी ने भी तो उसको उसी के रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करने पड़ते हैं. एक्सटेंसिंग नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस. द प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ द reinforcement approach is that it fails to account for employees' abilities to think critically and reason, both of which are important aspects of human motivation. सो जनरली एक्सटेंसिव में नेगेटिव बिहेवियर आएंगे जहाँ पे पॉजिटिव जो रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको हटा के. एंड ये ज़्यादातर ये जो रीइंफोर्समेंट है वहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं जहाँ पे कि जो फेल हो जाते हैं कि जो एम्प्लॉय हैं वो कि उनका कैसे वो क्रिटिकली सोचते हैं, क्या रीज़न है. और ये जनरली बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं ह्यूमन मोटिवेशन के टुवर्ड्स. Intrinsic factor theories of motivation. Theories that are based on intrinsic or endogenous factor focus on internal thought process and perceptions about motivation. जो intrinsic factor आता है theories of motivation में वो intrinsic factor पे based होता है और generally इसमें आते हैं जो हमारे internal thought है, perception है motivation की. Adam's equity theory, which proposes that individuals are motivated when they perceived that they are treated equitably in comparison to others within the organization. So Adam's equity theory के according जो individual है वो motivated रहना चाहिए जब वो perceive करें when they are equally comparison with the other organizations. और ये एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कि वो उसको लगे कि वहाँ उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है कि जैसे अदर के कंपैरिजन में जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. और हर एक इंडिविजुअल को ये इक्विटी होनी चाहिए, मीन्स कि उसके माइंड में ये होना चाहिए जो उसको मोटिवेट करेगा वर्क के टुवर्ड भी कि हाँ जो ये ऑर्गेनाइजेशन है मेरे को भी सबको इक्वली इक्विटेबली ट्रीट कर रही है और ये एज कम्पेयर टू जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. बट इसमें जो आते हैं फिर नेक्स्ट वॉर्मर्स.
expectancy theory. So Bloom's expectancy theory के according, which address the expectation of individual and hypothesis that they are motivated by performance and the expected outcome of their own behavior. इसमें कहा गया कि जो इंडिविजुअल है वो खुद ही हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि ऐसे उसको मोटिवेट करना है और मोटिवेट रहना है किसी भी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और जो उसके इंडिविजुअल के जो आउटकम आते हैं वो उसके ओन बिहेवियर से ही एक्सपेक्ट किया जाता है. सो जनरली इसमें जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आती है कि कौन कैसे सोच रहे हैं, कैसे उसके इमेजिन कर रहे हैं और उसी वे में वो मोटिवेटेड है और परफॉर्म कर रहा है, और वो ही उसका आउटकम भी शो करेगी. अगर वो वेल मोटिवेटेड होगा तो अच्छा आउटकम आएगा. Management theory of motivation. The other approaches to motivation are driven by aspect of management such as productivity, human resources and other consideration. So let's see. McGregor's theory, X and Y theory. So this approach again drawn upon the work of Heisenberg and develop a human resource management approach to motivation. This theory first classifies manager into one of two groups. Theory X managers view employees as unmotivated and disliking of work. Theory Y managers focus on the work to assist employees in achieving these higher levels. So मैक जॉर्ज के अकॉर्डिंग जो थ्योरी है, जो मोटिवेशन है, जो वर्क है इंडिविजुअल एम्प्लॉय का, वो दो थ्योरीज पे डिवाइड है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई. इसमें उन्होंने कहा कि जो थ्योरी एक्स है वो एम्प्लॉय अनमोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता, दे यूजुअली डिसलाइक वर्क. और जो थ्योरी वाई वाले होंगे वो एम्प्लॉयज होंगे जो वर्क करना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं हायर लेवल, दे आर डेडिकेटेड टू वर्क, मेनली जो वाई थ्योरी में रहेगा. Theory X approach's manager role is to focus on hygiene and to control and direct employees. It assumes that employees are mainly concerned about safety. और फिर उन्होंने एक डिवाइड किया एक्स और वाई को फिर से अकॉर्डिंग टू दैट. जो मैनेजर का रोल होता है वो फोकस करना चाहिए हाइजीन और कैसे एम्प्लॉय को कंट्रोल करना है, डायरेक्ट करना है, और मेनली इनका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो कंसर्न रहता है अकॉर्डिंग टू सेफ्टी के अकॉर्डिंग.
नेक्स्ट वाई थ्योरी में जो मैनेजर है वो फोकस करेंगे ऑन हेल्जबर्ग्स मोटिवेशन, जिसमें कि जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अचीवमेंट को गेन करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो वो अचीविंग हायर लेवल को रहेंगे. In assessing this theory, researchers have found that approaching motivation from these either or perspective is short-sighted. सो जनरली इसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिसर्चर ने ये देखा कि जो मोटिवेशन है वो आइदर और प्रोस्पेक्टिव एक शॉर्ट साइटनेस भी हो सकती है और एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्शन से भी हो सकती है, क्योंकि हर एक का माइंड अलग डिफरेंट सोचता है और वो हर एक काम को भी वैसे ही सोचेगा. अगर वो मोटिवेटेड रहते हैं और नहीं मोटिवेटेड रहते हैं तो वो डिफरेंटली सोचेंगे. सो next is Ochi's theory JET. This theory is rooted in the idea that employees who are involved in committed to an organization will be motivated to increase productivity. Based on Japanese approach to management and motivation theories, JET managers provide rewards such as long-term employee, promotion from within particularly management, and other technique to motivate employee. So according to this theory, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जनरली इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग. कैसी प्रोडक्टिविटी है तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो मोटिवेटेड रहते हैं, जो एम्प्लॉय वो प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मोटिवेटेड रहते हैं. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है जो जेड मैनेजर्स हैं वो रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए और प्रमोशंस को पर्टिकुलरली मैनेजमेंट में और अदर टेक्निक ऑफ मोटिवेटेड कैसे रखना है एम्प्लॉयज़ को वो सर्च करेंगे. While all of these theories are helpful in understanding management and motivation from a conceptual perspective, it is important to recognize that most managers drop upon a combination of need, extrinsic factor, intrinsic factor in an effort to help motivate employee to help employees meet their own personal need and goal. So जो ये थ्योरीज रहती है वो हेल्पफुल होती है अंडरस्टैंड करने में. मैनेजमेंट की जो मोटिवेशन है वो एक कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव है जहाँ पे कि ज़्यादातर जो मैनेजर्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं नीड को और उनके इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स को, और जिससे कि एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है जिससे कि वो अपना पर्सनल और जो उनका गोल है वो मीट हो सके नीड. About intrinsic and rewards, as the previous discussion indicate, motivation for employees result from a combination of extrinsic that take form extrinsic and intrinsic reward. तो जो ये intrinsic है वो मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स द फैक्टर्स सो दैट everyone can get the rewards. Extrinsic reward, these are a host of external things that managers can provide that may serve as intrinsic. So there are a host of external things that managers can provide that may serve as incentive for employees to increase their productivity. These include money in the form of pay, bonus, stocks, options, etc. Benefits also in many different forms including health insurance, vacations, sick leaves और retirement accounted. So extrinsic reward में आता है जहाँ पे कि जो host है उसको external things मिल रही हैं by the managers.
जैसे कि उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, क्योंकि हर किसी पर्सन को इंसेंटिव चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मनी चाहिए, सो दैट वो अगर वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें उनको मिलेंगी। जैसे कि इसमें आ सकते हैं मनी, बोनस मिल सकते हैं, और कुछ अदर बेनिफिट है जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस उनका हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वैक्सीनेशन, या उनको सिक लीव मिल सकती है, और रिटायरमेंट अमाउंट मिल सकते हैं। Flexible schedule, job responsibilities and duties, promotions, change in status conveyed either by the change in job title or new and different job responsibilities, supervision of others, praise and feedback, a good boss, a strong leader, other inspirational people, and nurturing organizational culture. Extrinsic reward are all tangible type of reward. Intrinsic reward stand marked by constant of these. एक्सटेंसिव हो सकते हैं, बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं रिवॉर्ड्स में, बस इंट्रिंसिक जो होते हैं वो कांस्टेंट मार्क रहते हैं उनमें। एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड में आता है कि इंटरनल इंडिविजुअल ऑफ मैनी वेज एज लेस टेंजिबल रहते हैं, एंड इन फैक्ट दे आर हाईली सब्सट्रैक्टिव in that they represent how the individual perceive and feel about the work and its values. इसमें values आते हैं, works आते हैं, so that every individual can do their work and how they can perceive their work, ये सब आएगा इसमें। And next is 5 type of intrinsic reward that have been summarized by mention in 2005 include, कुछ ऐसे टाइप के इंट्रिंसिक फैक्टर्स आते हैं जो कि मेंशन किए गए 2005 में बाय मैनियन। First one is healthy relation, in which employees are able to develop a sense of connection with other in workplaces. Healthy relationship workplace में होना growth of ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, बिकॉज अगर एक सेंस ऑफ कनेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो वो एम्प्लॉयज़ को और पीसफुली वर्क कराएगा, सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स।
Next is meaningful work, where employees feel that they make a difference in people's life. This is typically a motivator or people to enter and stay employed in the healthcare industry. This type of work is viewed as that in which the meaningful task overweight the meaningless. This reinforcement the Hedberg first espoused in 1968 and revisited in 2003. सो जनरली जो मीनिंगफुल वर्क है जहाँ पे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंस करते हैं इन पीपल्स लाइफ। सो यहाँ पे क्या आता है, जो टिपिकली जो मोटिवेटर है वो पीपल्स को एम्प्लॉय करता है और उसको एक मीनिंगफुल टास्क में एक जो अप्रोचेज हैं कि मोटिवेशन रहेगा तो हम मीनिंगफुल वर्क ढूंढेंगे, मीनिंगफुल वर्क करेंगे और जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे एंड मोटिवेटेड रहेंगे। इशू ऑफ Harvard Business Review, in which he stated, forget praise, forget punishment, forget cash. You need to make their jobs more interesting. As paperwork in the healthcare has increased, managers need to be aware that such tasks distract from meaningful quitting. सो समटाइम ये हो सकता है कि सबके जो अपने अपने माइंडसेट हैं टुवर्ड्स की उनको जो इम्पोर्टेंट क्या लग रहा है। तो एक ये कोटेशन भी है कि जहाँ पे हमें फॉरगेट जो प्रेज मिले थे, जो पनिशमेंट मिले थे, जो कैश मिले थे वो फॉरगेट कर सकते हैं, बट जो हमारी जॉब है कि जो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए जॉब में वो इम्पोर्टेंटली होना चाहिए। सो इसमें जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ऐसा है कि जहाँ पे कि पेपर वर्क ज़्यादा बढ़ गया, तो इसमें जो मैनेजर हैं उनको नीड देखना चाहिए कि वो कैसे वो टास्क तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कि क्योंकि ओवर बर्डन रहेगा तो समहाउ वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें कि कैसे एक स्टाफ को, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को मोटिवेशन रखना है, मोटिवेटेड करना है टुवर्ड्स देयर वर्क। तो जो मैनेजर है उसको ये भी देखना है कि हाउ ही कैन कंटिन्यूसली do the changes or somewhat ways to find out how the employees can be motivated. Next is competence, where employees are encouraged to develop skills that enable them to perform at or above standard. Competence में यहाँ पे employees को encourage करा जाता है कि उनकी skills development हो, जहाँ पे कि वो एक performance standard of performance दे सके। Choice, where employees are encouraged to participate in the organization in ways such as by expressing their views and opinions, share in decision making, and finding other ways to facilitate participatory approach to problem solving and goal setting and the like. सो जो चॉइस आता है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को इंकरेजमेंट रहना चाहिए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेटेड रहना चाहिए और जनरली यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो आपस में शेयर करनी चाहिए एंड कुछ ऐसे रहते हैं अप्रोच जहाँ पे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है। तो ये एक चॉइसेस रहते हैं कि जहाँ पे कि इनकरेजमेंट मिल सकता है कि जो क्या हर एक के व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। Progress, where managers find ways to hold employees accountable, facilitate their ability to make headway towards completing their assignment and task, and celebrate when progress is made toward completing important milestone within a project. Intrinsic reward coupled with extrinsic one lead to high professional satisfaction and serve as motivators फॉर मोस्ट एम्प्लॉयज़। प्रोग्रेस आ सकता है, यहाँ पे मैनेजर्स हैं उनको ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो कि अकाउंटेबल भी रहे और जहाँ पे कि जो टास्क है वो असाइन किए जाए और जो प्रोग्रेस है
उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि अप्रिशिएट की करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को, सो दैट दे कैन प्रोग्रेस मोर। वो मोटिवेटेड रहेंगे कि उन्हें और भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं और प्रोग्रेस करनी है, सो दैट दे कैन बी रिवॉर्डेड। एक्सटेंसिव भी हो सकता है, इंट्रेंसिक भी हो सकता है, सो इससे कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन रहता है मोटिवेटर्स को। फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन, कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मोटिवेशन की। फर्स्ट वन इज फेयर ऑफ फेलियर। कुछ लोग पहले ही वर्क करने से पहले ही सोच लेते हैं हमसे तो ये काम होगा ही नहीं, तो फेयर ऑफ फेलियर एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। सम टाइम गोल नीड क्या है वो क्लियर नहीं रहती है। बर्न आउट, फ्रस्ट्रेशन एंड निगेटिव इन्वायरमेंट रहेगा तो मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। एंड प्रोक्रेशिनेशन, so it means that act of pulling off doing something. एंड नेक्स्ट इज रियल लाइफ एग्जाम्पल। कुछ ऐसे मोटिवेशन के रियल लाइफ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि एथलीट है, वो ओलंपिक के लिए ट्रेन हो रहा है, तो उसको एक क्या होना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए अपने आप के, तो वो डेली अपना जो प्रैक्टिस है वो करते रहते हैं। स्टूडेंट ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल टू ग्रेजुएट। स्टूडेंट्स में बहुत सारे जब ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन टाइम पे बहुत ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगी, बट उसको ओवरकम करना है, मोटिवेटेड रह रहे हैं स्टूडेंट को टुवर्ड्स देयर गोल। इंटरप्रेन्योर बिल्डिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। कुछ ऐसे बहुत आपने इंटरप्रेन्योर दिए होंगे जो बहुत एक छोटे लेवल से शुरू करते हैं, बहुत डिफिकल्टी आती है, बट वो मोटिवेटेड रहते हैं टुवर्ड देयर वर्क और फिर अपना बिजनेस एम्पायर शुरू करते हैं। And so it's all about motivation. So stay motivated, set smart goals, break big goals into smaller steps, celebrate progress, surround yourself with the positivity. Thank you so much. Just like, share, and subscribe for the more videos. So today we have discussed motivation, type of motivation, factor affecting motivation, theories of motivation.